हेलो गाइस, वेलकम टू करण अपग्रेड यूट्यूब चैनल। तो करण अपग्रेड यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 3 मई से 10 मई तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 50 वो हम देखने जा रहे हैं। ओके, बेसिकली ये टॉप 50 है, लेकिन इस वीडियो में मैं 25 ही क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ और अगले जो टुमारो वीडियो आएगी उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। तो आज हम देखेंगे बेस्ट MCQ 20 क्वेश्चन देखेंगे MCQ के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड ट्यूना डे। ओके, तो जो वर्ल्ड ट्यूना डे है वो मनाया गया है 2 मई को। ओके, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया है। ओके, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मैंने डेली करंट अफेयर्स में अपलोड करता हूँ, उसमें हमें हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो आप वो ज़रूर देखा करो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी वर्ल्ड ट्यूना डे। वर्ल्ड ट्यूना डे क्या है? ये जो ट्यूना है, ये ट्यूना एक फिश का नाम है। इसे स्टार्ट किया UN ने 2017 से सेलिब्रेट करना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? ओपन बजट सर्वेक्षण और पारदर्शिता के बारे में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड टॉप शीर्ष पर, मतलब फर्स्ट प्लेस पे रहा है। ओके, तो इंडिया की जो पोजीशन है इसमें वो है 53rd रैंक। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की? तो हाल ही में CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च की। ओके, तो CSIR, तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? इसका लॉन्ग फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये ध्यान में रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरती की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उन्होंने जो नॉन इसेंशियल जो गैर जरूरी वस्तु रहती है उसकी बिक्री को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी। और वहां के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। क्या है? जगदीप धनखड़। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, वो कौन थे? ये जो डेनिस गोल्डबर्ग थे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे? एक सामाजिक कार्यकर्ता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग पे शीर्ष पर पहुंची है? ओके, तो किस देश की टीम ICC रैंकिंग के शीर्ष पे पहुंची है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे टेस्ट बोला गया है, तो यहाँ पे टेस्ट में कौन शीर्ष पर है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की, तो फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सेकंड रैंकिंग पे कौन है? न्यूजीलैंड। और थर्ड रैंकिंग पे कौन है? इंडिया। अगर हम बात करें ODI की, ओके, ODI में फर्स्ट रैंक पर कौन है? इंग्लैंड। सेकंड रैंक पर इंडिया और थर्ड रैंक पर न्यूजीलैंड। अगर हम बात करें T20 की, T20 में फर्स्ट रैंक पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सेकंड रैंक पे कौन है? इंग्लैंड। और फोर्थ रैंक पर है इंडिया। तो ये चीजें ध्यान में रखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने $1 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? यहाँ पे ऋण क्या होता है? लोन। ऋण यानी क्या होता है? लोन। ओके, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है $15 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। ओके, तो यहाँ पे जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कौन से देश आते हैं? B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर दी साउथ अफ्रीका। इसमें जो साउथ अफ्रीका है काफी लेट में ऐड हुआ था इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच मांग की है? तो इसका जो आंसर है B है। और इसका साथ देने वाला देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने भी इसका साथ दिया है ऑस्ट्रेलिया का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया डिस्कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च की है। ये कौन सी बुक है? ई बुक मतलब ऑनलाइन पढ़ने वाली बुक। तो जो ई बुक है वो किसने लॉन्च की है? तो जो इसका जो आंसर है वो है प्रहलाद सिंह पटेल। क्या है इसका आंसर? प्रहलाद सिंह पटेल। ये हमारे कौन है? हमारे संस्कार मंत्री है। कौन मंत्री? हमारे संस्कार मंत्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को? तो इसका जो आंसर है वो है कावेरी जल प्राधिकरण। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये जो कावेरी नदी विवाद है ये किन दोनों राज्यों के साथ है? तो मैं को ये आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल के लिखो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला? तो जो एमएसएमई जो मंत्रालय है उसका जो कार्यभार है अभी अरविंद कुमार सिंह ने संभाला है। किसने संभाला है? अरविंद कुमार सिंह। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की? ओके, तो ऑनलाइन आवेदन प्रणाली किस राज्य ने शुरू की? तो इसका जो आंसर है वो बी कर्नाटक। कर्नाटक ने अपने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की। सेम तरह की आवेदन प्रक्रिया यूपी गवर्नमेंट में भी चालू की थी। ओके, तो कर्नाटक और दो तीन चीजों के लिए जाना जाता है। फर्स्ट, उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है पढ़ाई के लिए। ओके, तो ये ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया है? हाल ही में जो फेड कप हर्ट पुरस्कार है उसके लिए सानिया मिर्जा को नामांकित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ओके, तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला जो पहला राज्य वो है महाराष्ट्र। महात्मा ज्योतिबा फुले जो योजना है उस योजना के अंतर्गत ये मुफ्त बीमा प्रदान कर रहा है। ओके, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। ओके, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। ये ध्यान में रखना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने घोषणा की कि लॉकडाउन के कारण भारत का 10 लाख करोड़ या 7,000 प्रति व्यक्ति का नुकसान होगा? तो ये घोषणा करने वाली कौन है? तो ये कौन है? क्रिसिल। जो क्रिसिल है इसने अनुमान लगाया है कि लॉकडाउन की वजह से इंडिया का जो नुकसान हो रहा है वो 10 लाख और 7,000 प्रति व्यक्ति का नुकसान हो रहा है। ओके, तो ये जो क्रिसिल है एक क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई पे। ये ध्यान में रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है, तो वो कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को। ये जो डे वाले है वो आप ध्यान में रखना। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 2 मई को मनाया जाता है टूना डे। तो ये जो डे है ये आप ध्यान से रखना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी तक मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, और एनी क्वेरीज हो तो उस कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि जो आपकी जो क्वेरीज है मैं अच्छे से सॉल्व कर सकूं। तो हाल ही में क्वेश्चन नंबर 17 पर रहे अपन। हाल ही में 1 पेंशन 1 राशन कार्ड योजना, 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो अभी एडिशनली 5 और राज्यों को जोड़ा गया है। इससे पहले जो थे वो पहला 12 राज्य जुड़ गए थे और इसमें और 5 ऐड हुए तो अभी हो गए टोटल 17 राज्य। तो ये जो 5 राज्य जुड़े हैं वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और दादर नगर हवेली और दमन दीव। ओके, तो
ये जो 5 राज्य है वो ध्यान में रखना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? आरबीआई ने रिसेंटली किसी एक बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है। तो उसका जो नाम है वो है सीकेपी बैंक। ओके, ये जो बैंक का नाम है आपने पहली बार सुना होगा। तो सीकेपी बैंक का जो है वो लाइसेंस रद्द किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मचारी का वीजा 1 साल बढ़ाने की घोषणा की है? ओके, तो किसने की है घोषणा? ये ब्रिटेन ने हाल ही में जो स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं और चिकित्सा कर्मचारी रहते हैं उनका बीमा 1 साल बढ़ाने की घोषणा की है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे एनटीपीसी का निदेशक परिचालक नियुक्त गया है? निदेशक परिचालक म्हणजे ऑपरेशनल डायरेक्टर। क्या रहता है ऑपरेशनल डायरेक्टर? तो इसमें जो इसका जो नाम है उसका जो आंसर है वो है सी, रमेश बाबू को ऑपरेशनल डायरेक्टर घोषित किया है। यहाँ पे बात हो रही है एनटीपीसी की। ओके, एनटीपीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अभियान अग्निशमन दिन कब मनाया गया है? जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे वो कब मनाया गया है? ओके, तो ये जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे वो 4 मई को मनाया गया है। जो फायर फाइटर्स अपनी ये इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कहाँ पहली कोविड टेस्टिंग बस लॉन्च हो गई? कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च हुई है। तो ये जो है ये मुंबई में लॉन्च हुई है। कहाँ पे? मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। तो ये यहाँ पे लॉन्च हुई। तो ये रहे टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप एंटर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं डेली करंट वीडियो अपलोड करता हूँ, मतलब मैंने आज भी किया 10th में का, वो भी आप देख सकते हो, और उसकी लिंक हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पढ़ाई करो, वीडियो देखो, करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उस पर अच्छे से ध्यान रखो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।